रील्स, रफ्तार और फॉलोअर्स की भरमार, एक इंस्टाग्राम रील, एक बाइक राइड, एक लव स्टोरी और फिर देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल। क्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कुछ चैट्स के सहारे किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है? क्या प्यार किसी को जासूस बना सकता है? और क्या इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती पाकिस्तान तक पहुंचने वाली एक खतरनाक साजिश का रास्ता बन सकती है? जिस लड़की के वीडियो पर लोग लाइक और हार्ट भेजते थे, आज उसी पर आरोप है कि उसने एक संदिग्ध आतंकी ऑपरेटिव की मदद की, बड़े लोगों तक पहुंच बनाने में और कथित तौर पर हनी ट्रैप जैसे ऑपरेशन में भूमिका निभाई। ये कहानी है झारखंड की एक 22 साल की कंटेंट क्रिएटर की, और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये उस डिजिटल दुनिया की कहानी है जहां एक फॉलो कभी कभी टैप में बदल जाता है। क्या ये सिर्फ प्यार था, ब्रेन वॉश था, या फिर देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश? आज हम आपको दिखाएंगे इंस्टाग्राम से शुरू होकर आतंकी नेटवर्क तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी की परत दर परत पड़ताल। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। इस कहानी में नाम सामने आया है झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली 22 साल की कंटेंट क्रिएटर अर्पिता सरकार का। अर्पिता बाइक राइड, ट्रैवल और लाइफस्टाइल पर वीडियोस बनाती हैं और उन्हें एडिट भी करती हैं। अब अर्पिता का नाम पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क की जांच में सामने आया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इंस्टाग्राम पर हुई जान पहचान ने उसे ऐसे शख्स के करीब पहुंचा दिया जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में होने का आरोप है। बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 अगस्त को इस घटना की जानकारी दी है। अर्पिता सरकार पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी जैश के संदिग्ध ऑपरेटिव मोहम्मद हमीम मंडल को मॉड्यूल के निर्देशों पर इन्फ्लुएंसर से संपर्क बनाने और उन्हें हनी ट्रैप करने में मदद की। अर्पिता को झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा से पकड़ा गया है। ये कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ये घटना अर्पिता के साथी मंडल की गिरफ्तारी के 1 दिन बाद हुई है। मंडल को बर्दवान के एक आवासीय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि अर्पिता इस नेटवर्क की सक्रिय सदस्य थी और पाकिस्तानी हैंडलर्स के जरिए उसे निर्देश मिलते थे। अधिकारियों का आरोप है कि अर्पिता ने हमीम की गतिविधियों में सहयोग किया है। उसने प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने और हनी ट्रैप जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई है। हालांकि इन आरोपों की जांच होना अभी जारी है और अदालत में इनकी पुष्टि होना भी बाकी है। अधिकारियों ने बताया है कि सरकार और हमीम के बीच हुई इंस्टाग्राम चैट के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। आईजी एसटीएफ गौरव शर्मा ने इस मामले में कहा है कि अर्पिता ने हमीम को इन्फ्लुएंसर्स, राजनीतिक हस्तियों से संपर्क बनाने और उनकी जानकारी इकट्ठा करने में मदद की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अर्पिता सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी तो उसमें हमीम मंडल ने इंगेज किया था अर्पिता सरकार को, और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। इसमें इनकी मतलब इनका प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुआ है और अर्पिता सरकार वाज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ whatever was she was doing। ये इंस्ट्रक्शन उन्हीं से आ रहे थे। वो लोग मल्टीपल पोर्टल से इन लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें व्हाट्सएप भी था, इंस्टाग्राम तो था ही, इसमें टेलीग्राम था, इसके अंदर एलिमेंट एक्स है, सेशंस है। तो इन सब पोर्टल से ये इंस्ट्रक्शंस हमीम को आ रहे थे और हमीम को ये भी बार बार बोला जा रहा था इन सब एक्टिविटीज़ के लिए कुछ और लड़कों को इंगेज करना, कुछ और लड़कों को इसमें इन्वॉल्व करना, इसमें नेटवर्क बनाना। अर्पिता के पास बरहरवा के BSK कॉलेज से अंग्रेजी में ऑनर्स की डिग्री है, जबकि हमीम ने कॉलेज के दूसरे साल में ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। हमीम कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर नजर रख रहा था। इसी जांच में वो पकड़ा भी गया। हमीम पाकिस्तानी नंबरों और हैंडलों से सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आदेश लेता था। इसी चैट में सामने आया कि हमीम को पुलिस की वर्दी जुटाने और जंतर मंतर, जहां पिछले महीने के छात्र विरोध प्रदर्शन का स्थल जो था, वहां पर अशांति फैलाने के लिए एक ग्रुप का नेतृत्व करने को कहा गया था। अर्पिता 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो गई है और अर्पिता इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती थी। अर्पिता पढ़ाई में भी अच्छी थी। इस बात की जानकारी अर्पिता के पिता ने दी है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। मामला तो हम लोग को सर कुछ जानकारी नहीं था। पुलिस आया तो जब मेरा लड़की को ले गया तब से हमको थोड़ा
मैंने जानकारी दिया थाना लोग कि तुम्हारा लड़की बाहर से बात किया कि थाना बड़वा थाना में गए थे। क्या बोला गया था? बड़वा थाना में गए थे तो सर बोले जे कि उसको पूछताछ चल रहा है। मैं कहा उतना मत लो, तुम लोग रहो, पूछताछ के बाद उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। तो किस मामले में पूछताछ हो रही थी? किस प्रकार से आप लोग को जानकारी दी गई थी? नहीं, तो बाद में हमको जानकारी दी। हम बड़वा उससे पूछे कि सर क्या मैटर है, तो बोला अरे कोई कंपनी आया था, चिटफंड कंपनी को लोग से जुड़ा हुआ है, उसी का कुछ हम लोग को उसको हम ये देख रहे हैं क्या किया है नहीं किया है, उसको पूछताछ करना है। एक ही लड़की है अभी वर्तमान में, 2 लड़की थी, एक लड़की शादी दे दिए हैं। उसके माँ 2020 में डेथ की है, मर गई है। वो आंगनबाड़ी का ICDS में थी। वो मरने के बाद मेरे बड़ा लड़की का शादी दिए और मैं शादी देने के बाद मेरा छोटा लड़की मेरे पास रहता है और अभी बड़वा में BSc कॉलेज में पढ़ती है। कौन सब्जेक्ट से पढ़ती है? इंग्लिश ऑनर्स लेके। और सर वो पढ़ती है तो वो छोटे से सब क्लास में 5 डिवीजन करती है, पढ़ा लिखा में 1 नंबर है, इसीलिए उसको हम कष्ट से पढ़ाते हैं। चलो बेटा कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, कुछ शक नहीं हुआ। वहीं अर्पिता की बड़ी बहन का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि अर्पिता का ब्रेन वॉश किया गया है। सुनिए उन्होंने आगे की क्या जानकारी दी। इसके बारे में हम लोग को पहले कुछ भी नहीं मालूम था। STF पुलिस आया, जब पूछताछ हुआ मेरा बहन के बारे में, STF पुलिस हम लोग को बुलाया, STF पुलिस जहां मेरा बहन को पूछताछ कर रहा था, वही लोग हम लोग को बताया, मुझे और मेरे पिताजी को, कि आपका बहन कोई बाहरी पाकिस्तानी से किसी तरह से जुड़ी हुई है। तो इस बारे में हम लोग को उन्हीं का मुँह से मालूम चला। पहले से हम लोग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। और मालूम चला है कि इस चीज़ में मेरा बहन को किसी ने माइंड वॉश किया है, उसको दबाव दिया है किसी प्रकार का, जिसका वजह से वो बच्ची लड़की किसी तरह जुड़ चुकी है या उसको जुड़ा दिया गया है। तो इस सब के बारे में पहले से हम लोग को नहीं मालूम था। STF पुलिस जब आया तभी से मालूम चला। बच्ची लड़की है, इनमेच्योर है, उतना उसको नहीं है, बुद्धि नहीं है, बच्चा है और इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ती है BSc कॉलेज में और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। उसका 10th में 12th में 1st डिवीज़न आया है। उसका हर कॉलेज का, मास्टर, स्कूल का, कोचिंग का या फिर कंप्यूटर का सब नाम करता है कि नहीं अर्पिता बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है। उसका सपना भी था कि हम पढ़ लिख के कुछ इस्टेब्लिश्ड बनेंगे, जिसकी वजह से हम अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे या फिर हम इतना मतलब कमाएंगे, अपना पिताजी का हम सहारा बनेंगे। जहाँ के मेरा कोई भाई नहीं है, भैया नहीं है, माँ नहीं है, बस वो बहन है छोटी और पिताजी है। सरकार से निवेदन है कि निवेदन है बंगाल सरकार से, शुभेंदु अधिकारी से, कि हम भी बंगाल के ही रहने वाले हैं, मेरा ससुराल बंगाल में है, किंग ऑफ बंगाल है शुभेंदु अधिकारी। हम लोग बहुत खुश है कि शुभेंदु अधिकारी का सरकार मिला है, तख्ता पलट गया है, बहुत सुविधा कर दिया है, लक्ष्मी भंडार से अन्नपूर्णा भंडार 3000 कर दिया है। बहुत खुशी है हम लोग को इस चीज़ से। तो हमको मुख्यमंत्री से या फिर सरकार से यही निवेदन है कि मेरा बहनवासी नहीं है, मेरा बहन को कुछ तरह से दबाव किया गया है, प्रेशर आउट किया गया है, माइंड वॉश किया गया है, जिसके अनुसार वो ये सब गलत कदम कर चुकी है या फिर उसको जुड़ा दिया गया है। तो हम निवेदन है कि इस चीज़ में सरकार हम लोग को मदद करे, मेरा बहन को बेकसूर है उसको सही तरह से समझे और उसको इस मामले से बाहर निकाले, क्योंकि वो इस चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि हमीम ISI समर्थित एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसका मकसद VIP लोगों की निगरानी करना, नए गुर्गों की भर्ती करना और बंगाल में आतंकी गतिविधियों की नींव रखना था। आरोप है कि उसे 4-5 महीने पहले पाकिस्तानी हैंडलर्स ने इस नेटवर्क में शामिल किया था और इसे बढ़ाने का आदेश भी दिया था। अर्पिता भी उसके द्वारा भर्ती किए गए लोगों में से एक थी। अधिकारियों का कहना है कि उनके निशाने पर वरिष्ठ राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को ट्रैक करना था। ये लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एलिमेंट X और सेशन के जरिए बातचीत करते थे। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सामने आया था। ज्योति ट्रैवल विद जो नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती थी। 16 मई को ज्योति को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। ज्योति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हुए हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये वीडियो शूट की है मेरे साथी अली ने। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।